इसके लिए टीचर के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा गया एबीवीपी के गुंडों के द्वारा। ऐसे संगठन पूरे भारत देश के अंदर सक्रिय हो गए हैं। 2024 की इलेक्शन की इनकी तैयारी है। हमने धरना प्रदर्शन का जब कार्यक्रम रखा तो हमें एकदम से उस प्रदर्शन को नहीं करने दिया गया और रोक दिया गया, कि बताया गया ऐसा कि इंटरनेशनल मैसेज है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो क्रिकेट को लेकर, तो माहौल ख़राब हो सकता है, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो जब इन्होंने हमें ये दुहाई दी कि कायदे की जब हमें दुहाई दी कि माहौल ख़राब हो जाएगा आप लोग करोगे, तो जब हमें ये रोक सकते हैं तो क्यों इनके अंदर ये नहीं आती कि ये इस तरह के जो संगठन है जो कोई भी जात की परमिशन नहीं लेते हैं और कुछ भी करते हैं तो इनको ये नहीं रोक सकते हैं। तो प्रशासन, बीजेपी सरकार और मोदी खुद इस चीज़ के अंदर नाकामयाब रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए कुछ लेके आई हूँ, ये आप देख सकते हो। ये बंगड़िए चूड़िए, आज ये प्रशासन को पेन लेनी चाहिए क्योंकि ये नाकामयाब है। और पूरे भारत देश के अंदर, गुजरात के अंदर हमारे जो हालात बनाए गए हैं, मुसलमान, दलित और आदिवासी को टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, और उसके बाद भी जो ये चीज़ें करते हैं उनके ऊपर कोई कड़क कार्रवाई नहीं की जाती और मुसलमानों को ऊपर ही केस बनाए जाते हैं और मुसलमानों को ही जेलों में डाला जाता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। नमस्कार, देश लाइव में स्वागत है आपका। जिस तरह से देश भर में जो है नफरती माहौल चल रहा है, उसी के चलते आज गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM के विरोध प्रदर्शन को लेकर यहाँ का जो है डेलीगेशन लाल दरवाज़ा स्थित में इकट्ठा हुआ था। और सीधा हम बात करेंगे महिला कॉरपोरेटर ज़ैनब शेख से। यहाँ पर इनकी जो घर पर इंटरव्यू करने की वजह ये थी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है कि परमिशन कैंसिल कर दी गई थी और उसे इस विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया था। तो सीधा हम ज़ैनब शेख से बात करेंगे कि क्या कुछ उसकी हकीकत थी और क्यों आपको रोक दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉरपोरेटर मकतमपुरा वार्ड से। अब देखा जाए तो जिस तरह से आज हालात बने हुए पूरे भारत देश के, अब वो उत्तर भारत की तरफ तो सारा चीज़ें चलती थी, अब गुजरात के अंदर भी ये लोग ने डे बाय डे चीज़ें बढ़ा रखी हैं कि देखा जाए तो घाटलोड़िया के अंदर, स्कूल के अंदर टीचर के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा गया एबीवीपी के गुंडों के द्वारा। ऐसे संगठन पूरे भारत देश के अंदर सक्रिय हो गए हैं। 2024 की इलेक्शन की इनकी तैयारी है और जहाँ तहाँ ये लोग भगवान राम का नाम लेकर यात्राएं निकालते हैं और उस यात्राओं के अंदर भी डीजे के अंदर गैर वाजिबी नारे लगाए जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसा बोला जाता है या बजाया जाता है जिससे मुस्लिम कौम के ऊपर बोला जाता है। और उस जगह पे हम बहुत सारे सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें देख चुके हैं कि पथराव भी ये लोग ही करते हैं। तो ये संगठन ऐसे आज इतने सक्रिय है और सरकार, प्रशासन इनके सामने लाचार है। तो ऐसी लाचारी क्यों है? जब हम इस सब चीज़ों के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज हमने धरना प्रदर्शन का जब कार्यक्रम रखा तो हमें एकदम से उस प्रदर्शन को नहीं करने दिया गया और रोक दिया गया, कि बताया गया ऐसा कि इंटरनेशनल मैसेज है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो क्रिकेट को लेकर, तो माहौल ख़राब हो सकता है, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो जब इन्होंने हमें ये दुहाई दी कि कायदे की जब हमें दुहाई दी कि माहौल ख़राब हो जाएगा आप लोग करोगे, तो जब हमें ये रोक सकते हैं तो क्यों इनके अंदर ये नहीं आती कि ये इस तरह के जो संगठन है जो कोई भी जात की परमिशन नहीं लेते हैं और कुछ भी करते हैं तो इनको ये नहीं रोक सकते हैं। तो प्रशासन, बीजेपी सरकार और मोदी खुद इस चीज़ के अंदर नाकामयाब रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए कुछ लेके आई हूँ, ये आप देख सकते हो। ये बंगड़िए चूड़िए, आज ये प्रशासन को पेन लेनी चाहिए क्योंकि ये नाकामयाब है। और पूरे भारत देश के अंदर, गुजरात के अंदर हमारे जो हालात बनाए गए हैं, मुसलमान, दलित और आदिवासी को टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, और उसके बाद भी जो ये चीज़ें करते हैं उनके ऊपर कोई कड़क कार्रवाई नहीं की जाती और मुसलमानों को ऊपर ही केस बनाए जाते हैं और मुसलमानों को ही जेलों में डाला जाता है। तो प्रशासन नाकामयाब है और एक तरफा काम करता है। तो इसके खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन रखा था, तो ये लोग ने उसको नाकामयाब बना दिया, रोक दिया गया हमें, और हम इससे रुकने वाले नहीं हैं। हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर से भी हम परमिशन लेके ये धरना प्रदर्शन करेंगे और ये बंधारणीय अधिकार है हमारा, फिर भी ये लोग इस चीज़ को रोकते हैं।
तो ये थी ज़ैनब शेख। चूड़ियाँ देखते हुए मुनव्वर राणा का एक शेर हमें याद आया कि अगर दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।